नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद शिवराज सिंह में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग महाजनपद काल 600 BC को पढ़ेंगे। ठीक है, महाजनपद काल में पीछे का ये आपका तीसरा वीडियो है। ठीक है, पीछे के वीडियो हम लोगों ने महाजनपद के जो आपके 16 जनपद थे उसको हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद फिर गणतंत्र जो थे उसको हम लोगों ने पढ़ा है और नगरीकरण जो हुआ है उसको हम लोगों ने पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप देख लीजिए दोस्तों। तो आज जो है हम लोग चर्चा करेंगे महाजनपद काल की आर्थिक जीवन के बारे में और उस समय के जो सिक्के चल रहे थे, ठीक है, और सामाजिक जीवन के बारे में। ये 3 बिंदुओं पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आर्थिक जीवन, ठीक है, यह आपका है पाणिनि, अष्टाध्यायी, बौद्ध ग्रंथ सूत्र निपात। इन दोनों से हमें उस समय की खेत की जो जुताई होती है उसका पता लगता था। तो उसे इसमें लिखा हुआ है कि 2 से 3 बार जो है खेत की जुताई होती थी। ठीक है, आज भी हम लोग गाँव में देखते हैं तो 3 बार 4 बार, जितना ज़्यादा जुताई होती है उतना ज़्यादा खेत अच्छे उगते हैं। ठीक है, आगे देखिए, संख्यायन गृह सूत्र, ठीक है, बैल द्वारा खेती। ठीक है, संख्यायन गृह सूत्र से हमें बैल द्वारा खेती का पता लगता है। प्लस जो है जैसे मंत्रों द्वारा जब खेत की बुआई होती थी तो मंत्र द्वारा जो है कार्य से संपन्न किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, बुआई जुताई इत्यादि में जो है मंत्र के द्वारा काम होता था। अब देखिए, उस समय पाणिनि के समय जो है खेत का जो सर्वेक्षण अधिकारी होता था उसको कहा जाता था क्षेत्रकार। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब शब्दों को ध्यान दीजिए। क्षेत्रकार है खेत के जो सर्वेक्षण अधिकारी है, तो ये सब ध्यान रखिए क्योंकि आगे एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि खेत का सर्वेक्षण अधिकारी एक तरफ लिखा है, दूसरी तरफ इस तरह के क्षेत्रकार हैं, ये लिखा है। अभी मैं आगे बताऊंगा और क्या क्या पूछता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। शब्दों को अपने माइंड में रखिएगा। 2-3 बार आप देखे रहेंगे तो आपके माइंड में बैठा रहेगा। ठीक है, आगे देखिए, सूत्र ग्रंथों में 2 प्रकार के जौ हमें मिलते हैं। ठीक है, क्या नाम है? यव और यवानी। ठीक है, और देखिए, और जो है 5 प्रकार के चावल हमें मिलते हैं आपके सूत्र ग्रंथों में। कौन कौन? देखिए, कृष्ण व्रीहि, ठीक है, दूसरा आपका महाव्रीहि, तीसरा देखिए हायन, चौथा यवक और 5वां पास्टिक। ठीक है, तो ये आपका जौ मिलता है और ये नाम आपके चावल के मिलते हैं। आगे देखिए, बौद्ध ग्रंथों में ईख की खेती के भी उल्लेख मिलता है हमें। ठीक है, ईख गन्ना जानते हैं आप लोग। आगे देखिए, अनाथ पिंडक जो गृहपति था जेतवन बिहार बौद्ध संघ को दान दिया था। ठीक है, गृहपति के बारे में दोस्तों समझिए आप। तो गृहपति जो होते थे, गृहपति उस समय के संपन्न और धनी व्यक्ति होते थे। ठीक है, इनका समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी, बड़ा इनका नाम था। तो अब अगर आप पीछे जाते हैं, अगर इनकी स्थिति पीछे जैसे हम उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो जो यज्ञ होता था, ठीक है, जो यज्ञ होता था तो उसको ये गृहपति यज्ञ करवाते थे। ठीक है, तो ये शुरू से ही इनके पास प्रतिष्ठा और संपन्न थे। इस समय जो है और भी जैसे आपका प्रतिस्पर्धात्मक सरकार में इनकी और जो है प्रभुता बढ़ी और पैसे तो थे ही, तो ये संपन्न और शक्तिशाली होते थे। ठीक है, तो अनाथ पिंडक में हमें जो है गृहपति द्वारा जेतवन बिहार बौद्ध संघ को दान देने का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और भी गृहपति जो हैं जैसे कि आपका उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथों में कि 1250, ठीक है ना, 1250 जो बौद्ध संघ बने हुए थे
अच्छा, बौद्ध संघ, ये बौद्ध, अभी हम लोग आगे चल के बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि जो है डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी आप जान लीजिए कि बौद्ध संघ जो था तो उसमें इन्होंने 1250 जो गायें थी उनको सेवा के लिए 1250 गौ सेवक इन्होंने लगाया हुआ था, गृहपतियों ने, यानी दान दिया हुआ था, अपने तरफ से गौ सेवा कराते थे। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए ग्राम भोजक। ग्राम भोजक शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। ग्राम भोजक, ग्राम भोजक क्या, इनका क्या कार्य होता था उस समय जो है? ग्राम भोजक जो जैसे जो खेत होते थे, खेत और में जो आपका जैसे खेत है, मान लीजिए कोई उसमें सीमा को लेकर भाई दाढ़ है, मेड़ है इत्यादि, कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, ठीक है, तो उसका जो है निपटारा ये ग्राम भोजक करते थे। ठीक है, आगे देखिए श्रेणी गिल्ड, इनके बारे में समझिए। जैसे पहले जो है जो समूह थे, जो व्यापारिक समूह थे तो अपने हित के लिए वो बनाते थे, संघ बनाते थे, है ना, या संगठन बनाते थे। ठीक है, तो उस संघ, संगठन या आप जो है श्रेणी कर लीजिए, श्रेणी या गिल्ड, तो ये जो है बनाते थे जिससे कि उनका हित सिद्ध हो सके। और ये अब देखिए यहाँ पे जातक कथाओं में 18 प्रकार के श्रेणियों का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, और श्रेणियों का प्रधान को क्या कहते थे? जेठक। ठीक है, जेठक, ठीक, श्रेणियों के प्रधान को जेठक कहते थे। तो अब श्रेणी जो होते थे ये जो अब जैसे कि आपने देखा 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख हमें मिलता है, तो हर जो व्यवसाय होता था, चाहे आपके उस समय के जो व्यवसाय थे, जैसे आप मान लीजिए उस समय कुंभकार, चर्मकार, है ना, और शिल्पियों का जो संगठन होता था, और जो ऐसे बहुत सारे थे, तो आप उनके समझिए कि वो जो समूह होता था उसी को जो है श्रेणी, अपना संघ या संगठन या श्रेणी बनाती थी। ठीक है, वो अपना नियम, अपने संघ का नियम बनाते थे, है ना, और जो अपने समूह को जो है धन की भी व्यवस्था कराते थे, कच्चे माल की भी व्यवस्था कराते थे, है ना, व्यापार की देखभाल करते थे कि उनको कोई दिक्कत आ रही तो उनको जो है उसको सॉल्व करते थे। आपसी कोई मतभेद है तो उसको ये समाप्त करते थे, उस पर चर्चा करके। ठीक है, चलिए आगे देखिए। पर्ण सिद्धि संस्कार। ठीक है, पर्ण सिद्धि संस्कार। पर्ण सिद्धि संस्कार क्या है बताइए? पर्ण सिद्धि संस्कार क्या है? पर्ण सिद्धि संस्कार जैसे कि व्यापार की वृद्धि के लिए, व्यापार के बढ़ावा के लिए ये संस्कार किया जाता था। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए इसमें देखिए सोम की पूजा होती थी। ठीक है, अब पर्ण सिद्धि संस्कार, अब व्यापार वृद्धि में बढ़ावा है। अभी देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब आपका लिखा होगा, मान लीजिए व्यापार वृद्धि की बढ़ावा, है ना, और ये आपका देखिए विवादों का निपटारा या जो ग्राम भोजक है नीचे लिखा है, और आपका पर्ण सिद्धि संस्कार लिखा है, खेत सर्वेक्षण लिखा हुआ है यहाँ पे क्षेत्र का, तो ये आगे पीछे करके लिख देंगे तो अब आपको सुमेलित करना रहेगा। ठीक है, तो ये कैसे आप कर पाएंगे? जब आप इन शब्दों को जानते रहेंगे। ठीक है, और ये एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है, जैसे कि आप यूजीसी नेट में भी ये पूछा गया है, और पूछा और भी कंपटीशन में पूछा जाता है, तो ये सब शब्दों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए। व्यापारी वणिक या श्रेष्ठी कहलाते थे। जैसे उस समय जो नगर होते थे, नगरों की मैंने चर्चा की भी है पीछे भी,
तो उस समय जो नगर में होते थे व्यापारी होते थे जो स्थायी होते थे, जो बस गए थे, ठीक है, तो उनके लिए जो है वणिज्य शब्द जो है सृष्टि शब्द का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखिए व्यापार उस समय अपने देश में भी और देश के बाहर भी होता था, ठीक है। तो व्यापार स्थल मार्ग से भी होता था और जल मार्ग से भी, देखिए स्थल मार्ग से भी व्यापार होता था और जल मार्ग से भी होता था। तो स्थल मार्ग से जैसे आपकी बैलगाड़ी हो गई, घोड़े हो गए, है ना, तो बहुत चीज़ों से जो है स्थल मार्ग से व्यापार किया जाता था। तो उसका मुखिया क्या होता था? सारथवाह। मुखिया का क्या नाम होता था? जो स्थल मार्ग का मुखिया होता था उसे सारथवाह, ठीक है, ये सारथवाह कहते हैं। मुखिया जो है जैसे अनुभवी होता था, उसको जो है सुरक्षा का भी उसके ऊपर भार होता था, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आगे देखिए जल व्यापार, इसके मुखिया का क्या नाम था? इसे कहते थे वासस्तु सभा, ठीक है, वासस्तु सभा, ठीक है। ये आपका जल मार्ग का मुखिया होता था। तो ये मुखिया जो है जैसे आपके जो जल से व्यापार होता था उसका मुखिया होता था, और इसको जो है अब उसमें भी व्यापार जो होते थे, जो जल मार्ग से व्यापार होते थे, इसमें देखिए खतरा भी बहुत ज़्यादा होता था और जो फायदे थे फायदा भी बहुत ज़्यादा होता था, है ना। चलिए आगे देखिए भड़ौच, सोपारा और ताम्रलिप्ति बंदरगाह। देखिए इन बंदरगाहों से विदेशों में व्यापार होता था, ठीक है। व्यापार जैसे आप मान लीजिए आपका म्यांमार हो गया, है ना, बेबीलोन हो गया और श्रीलंका हो गया, इन देशों में जो है व्यापार होता था, ठीक है। अब आप लोगों को एक है श्रीलंका को और जो म्यांमार है और बेबीलोन है, उस समय काल में आपको क्या कहते थे, उनका क्या नाम है, प्राचीन नाम क्या है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए वर्क है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब आ जाते हैं हम लोग सिक्के पे। उस समय के सिक्के बताइए, सिक्के कैसे थे? पढ़िए दोस्तों। देखिए 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पहली बार मुद्रा का प्रयोग हुआ, ठीक है। उस समय कौन सा पहला सिक्का उपयोग हुआ और जो अपने पास उपलब्ध भी है, प्राप्ति हुई है, उसका नाम है आहत सिक्का, ठीक है। आहत सिक्का यानी जो आहत किया हो, जो मतलब प्रहार किया गया हो, ठीक है, ठप्पा किया गया हो, उसे कहते हैं आहत सिक्का या पंचमार जो है सिक्का, ठीक है। तो इसमें जो है सिक्के जो मिले हैं उसमें देखिए अब दिक्कत क्या है, इसमें काल समय नहीं लिखा हुआ है। उसमें आपके जैसे सूर्य का, मछली का, पहाड़ का इत्यादि का चित्र बना हुआ है। कोई भी देवी देवता इत्यादि का उस सिक्के पे कोई मानव आकृति नहीं बनी है, ठीक है। जैसे अब आप मानिए जो अशोक का सिक्का मिला है ना, तो उसमें आपके जो चक्र है, चक्र मिला है, जानवर जो उस समय के थे बुद्ध धर्म से संबंधित, उसको जानवर मिले हैं, उस पर छपा हुआ है, ठीक है। पहाड़, मछली इत्यादि ये सब जो है इस पे मिले हुए हैं, ठीक है। और ये सिक्के जो है आपका 600 से लेकर के 200 तक का जो है कालीन का रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। आगे देखिए अब सिक्के जो है कई प्रकार के थे, जैसे देखिए करसापड़, ठीक है, पाद, मासक, काकीणा,
इत्यादि सिक्के। ठीक है, देखिए करसा पर जो चांदी का सिक्का होता था, पाक देखिए सोने का सिक्का होता था, है ना, इत्यादि इस तरह के सिक्के होते थे। ठीक है, आगे देखिए बिंबिसार और अजातशत्रु के काल में 5 मासक बराबर 1 पाद। ये देखिए, ठीक है, ये मासक है, ये पाद है। अब 5 मासक को आप मिलाएंगे तो 1 पाद होता था। ठीक है, ये आपकी मुद्रा था। तो ये हो गया आपका सिक्के के बारे में। अब आ जाते हैं सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन उस समय का फ्रेंड्स, जैसे थोड़ा उथल पुथल, 6वीं शताब्दी जो है धार्मिक जीवन का उथल पुथल का काल है ना। जो जनता जो है, जैसे कि बहुत ज़्यादा, जैसे उत्तर वैदिक काल में आप देखते हैं बहुत ज़्यादा पशु हिंसा, है ना, अब पशु होती थी, बहुत सारे पशु काट दिए जाते थे। तो हुआ क्या कि भाई व्यापार में, जैसे आपने देखा अभी स्थल मार्ग से बहुत बैल घोड़ों इत्यादि का प्रयोग किया जाता था, भैंसों का प्रयोग किया जाता था। तो अब जो है बहुत सारे यज्ञ में ये जानवर काट दिए जाते थे, और जो बहुत ज़्यादा धन व्यय होता था, साधारण आदमी जो है यज्ञ इत्यादि नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो इस तरह का जो है काफ़ी रोष था, है ना, जनता में। तो अब जो है बदलाव का काल हमें 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मिलता है। और आगे की वीडियो में हम लोग जो है एक एक चीज़ को, जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, बाकायदा जीवन धर्म संप्रदाय जो है, इसको हम लोग आराम से करके डीप में एकदम पढ़ेंगे। आपको बिल्कुल हम अच्छे से बताएंगे। ठीक है, एकदम बैठ जाएगा, आप अच्छे से देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप जो है टिक मार देंगे। ठीक है, निकाल लेंगे, आप क्वेश्चन लिख लेंगे। तो सामाजिक जीवन ये था। सामाजिक जीवन के बारे में पढ़िए। अब बताइए, सोचिए दिमाग में, आपका सामाजिक जीवन कैसा था, बताइए। देखिए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवन संप्रदाय इत्यादि धर्म का इस काल में जो है प्रचलन होता है। नए धर्म जो है आते हैं, जुड़ते हैं। ठीक है, और अब ब्राह्मणों की स्थिति देखिए। ब्राह्मणों की स्थिति दोस्तों, जो 2 प्रकार के मैंने पीछे बताया ना, राजतंत्र और गणतंत्र। ठीक है, 2 प्रकार के राज थे। तो राजतंत्र में जो है ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पूर्वक स्थिति थी, उनका बड़ा सम्मान था, मान था। लेकिन गणतंत्र में ऐसा नहीं था, उनकी स्थिति कोई खास नहीं थी, न तो उस तरह उनकी प्रतिष्ठा थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है ब्राह्मणों की स्थिति थी। और उस समय कुछ ग्रंथों में मिलता है कि जो है ब्राह्मण दास का काम नहीं कर सकते हैं, है ना, और कुछ जो लेबर वर्क था वो नहीं कर सकते थे। तो इस तरह जो है कंडीशन आपकी थी ब्राह्मणों की। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका महाजनपद काल। अब अगले वीडियो से हम लोग जो है मगध का उत्कर्ष जो है प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो मगध का उत्कर्ष से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे, और बीच में देखेंगे तो जो है आप धर्मों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का वीडियो बस इसी पे समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई क्वेश्चन हो, कुछ चीज़ें नहीं समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।